हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट इन ब्लॉक शीट। ब्लॉक शीट में कैसे ब्लॉक्स भरना है एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्ज़ाम में। और ये वीडियो जो होगा वो बेसिकली हिंदी में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बेसिकली ब्लॉक शीट में लिखना है प्रॉपर तरीके से, और कॉमा वगैरह कैसे लगेंगे और जो है डेट्स वगैरह का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। राइट दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से आपको मिलेगा एग्जाम में कि आप नई दिल्ली के गोविंद नगर निवासी सोहन या फिर कविता है। पिन कोड आपको यहाँ पर दिया हुआ है। आप अपने इलाके में आवारा पशुओं के कारण होने वाले खतरे का सामना कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराएं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब इसको ब्लॉक शीट में प्रॉपर तरीके से कैसे लिखोगे, और इसके साथ साथ मैं आपको फॉर्मेट भी बता दूंगा इस वीडियो में ही, ताकि आपको फॉर्मेट प्रॉपर पता हो जाए कि एग्जाम में कैसे आपको लिखना है, क्योंकि फॉर्मेट जरूर फॉलो करना है। अगर फॉर्मेट को आप फॉलो नहीं करते तो आपके कुछ मार्क्स ऐसे भी कट सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस फॉर्मेट को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के लिए। राइट, तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर्मेट। लेटर का फॉर्मेट क्या होगा। यहाँ पर जो फॉर्मेट होगा सिंपल सा फॉर्मेट है। आपको सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखना होगा विद इन 3 लाइन के अंतर्गत। इसके बाद आपकी डेट रहेगी, जो आपकी करेंट डेट है वो आप डेट डालोगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस रहेगा। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन लिखना है, सर या मैडम, जो भी आप लिखना चाहो अपने हिसाब से। और फिर सब्जेक्ट के अंतर्गत जो भी टॉपिक आपको दिया होगा, सब्जेक्ट दिया होगा, वो आप सब्जेक्ट लिख दो यहाँ पर। उसके बाद आपको पूरा बॉडी सेक्शन के अंतर्गत 3 सेक्शन में आप डिवाइड करोगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन को। और उसके बाद योर्स ट्रूली या फेथफुली करके जो भी नेम दिया होगा वो नेम लिख दोगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट होगा आपका फॉर्मल लेटर का। इसी तरह इनफॉर्मल लेटर का भी फॉर्मेट में यहीं पर आपसे डिस्कस कर देता हूँ। इनफॉर्मल लेटर में भी एड्रेस जो होगा वो एज इट इज लिखना है आपको। ठीक है, विद इन 3 लाइन के अंतर्गत। उसके बाद आपको लिखनी होगी डेट, और इसके बाद सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में डियर ब्रदर या जो भी रिलेटिव दिए होंगे उसके अनुसार आप डियर करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर से जो बॉडी सेक्शन रहेगा वो 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में। उसके बाद योर्स लविंगली करके जो नेम दिया होगा वो नाम लिख दोगे। ठीक है, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है वो आपको अच्छे से जरूर समझ लेना है। ठीक है, फॉर्मेट के आपको अलग से नंबर मिलेंगे, तो फॉर्मेट एक बार अच्छे से समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आप ब्लॉक शीट में लिखोगे कैसे। क्वेश्चन आपने देख लिया, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको आप ब्लॉक शीट में कैसे लिखोगे प्रॉपर तरीके से, ये देख लेते हैं। राइट, चलिए शुरुआत दोस्तों यहाँ पर हम लोग करेंगे जो आपको एड्रेस दिया है उससे। तो एड्रेस से शुरुआत करनी है। आपको दिया एड्रेस गोविंद नगर नई दिल्ली, और फिर पिन कोड जो दिया आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखने का प्रॉपर फॉर्मेट आपको याद रखना है। एक ब्लॉक में एक वर्ड लिखना है, तो गोविंद नगर ये 2 ब्लॉक में आ गया, फिर नई दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड लिखना है, तो डैश लगा के अगले ब्लॉक में आप पिन कोड लिख दोगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा एड्रेस होगा। ये एड्रेस आप इस तरह से लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी है डेट, और डेट आपको क्या करना है, सिंगल ब्लॉक में लिखनी है। तो डेट लिखने का फॉर्मेट आप समझ लीजिए। आपको एक ब्लॉक छोड़ना है, एक ब्लॉक स्किप करना है। उसके बाद आप सेकेंड ब्लॉक में लिखना शुरू करोगे डेट। तो डेट जो होगी 28 अक्टूबर 2020, ये आपकी जो डेट दी गई है डेट आप यहाँ पर लिख दोगे। राइट, उसके बाद आपको लिखना है नगर पालिका अध्यक्ष। अब ये एक वर्ड का वर्ड है, तो एक वर्ड में आपने लिख दिया। उसके बाद नगर पालिका नई दिल्ली, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एड्रेस हो जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, ये रिसीवर्स एड्रेस यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर आप यहाँ पर फॉर्मेट को फॉलो करते हुए चलोगे, उसी के हिसाब से आपको लिखना है पूरा। ठीक है, ब्लॉक शीट में। इसके बाद आपको लिखना है विषय। विषय जो होगा आप विषय लिखोगे। उसके बाद कॉमा लगा के डैश लगा के जो विषय होगा, जैसे कि आवारा पशुओं का खतरा, ये आपका विषय है, तो आपने विषय लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको एक लाइन छोड़नी है। उसके बाद लिखना है आदरणीय महोदय। ठीक है, आदरणीय महोदय लिखोगे, उसके बाद कॉमा लगाओगे। इसी के साथ में ही कॉमा लगा देना, अलग से ब्लॉक छोड़ना नहीं है उसके लिए। जो महोदय लिखोगे उसके साथ ही कॉमा लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। अब लिखना शुरू करना आप यहाँ से भी लिखना शुरू कर सकते हो, फर्स्ट ब्लॉक से भी। लेकिन फर्स्ट ब्लॉक अगर छोड़ देते हो तो थोड़ा देखने में बेटर लगता है, अच्छा लगता है। इस वजह से आप पहला ब्लॉक स्किप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक से लिखना शुरू करोगे जो भी आपका कंटेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे, मैं इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे इलाके में घूमने वाले आवारा पशुओं
की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। उसके बाद जो कि केवल हमारे इलाके की ही नहीं बल्कि पूरे शहर की एक अहम समस्या बन चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा जो है सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस तरह से एक एक ब्लॉक में आपको एक वर्ड लिखना है। ठीक है, और उसके बाद कॉमा फुल स्टॉप आप यहाँ पर जो है पूर्ण विराम लगा दोगे सिंपली, राइट। अब उसके बाद अगर आपको सपोज आपको छोड़ना है ब्लॉक स्किप करनी है, अगली लाइन शुरुआत करनी है, तो नेक्स्ट लाइन से शुरू करने के लिए आप एक ब्लॉक छोड़ सकते हो। ठीक है, एक ब्लॉक स्किप करके अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो आप यहाँ पर एक ब्लॉक छोड़ के लिखना शुरू कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने किया है, ये आवारा पशु सुगम यातायात प्रवाह को बाधित करते हैं और यहाँ तक कि सड़कों के बीच में बैठ जाते हैं, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ तक लिख दिया कि जो ये आवारा पशु हैं सड़कों पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और एक तरह से ट्रैफिक जाम की समस्या आ जाती है, राइट। उसके बाद फिर से अब आपको अगली लाइन लिखनी है तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, अदरवाइज नीचे से भी शुरू कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे अपने हिसाब से आप लिख सकते हो। तो यहाँ से जैसे लिखा हुआ यही सही समय है कि इन जानवरों के मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है, यानी यही सही राइट टाइम है कि इन जानवरों के मालिकों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि इस तरह की सिचुएशन आगे ना पैदा हो। ठीक है, इन पशुओं को निकटतम गौ आश्रय में ले जाया जाना चाहिए और उनके मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपको जो लास्ट पैरा आप लिखोगे, मुझे उम्मीद है, अब देखो ये जो पैरा लिखोगे उसमें आपको एक ब्लॉक छोड़ना है, एक ब्लॉक छोड़ने के बाद लिखना है जैसे शुरुआत में किया था, वैसे ही लास्ट पैरा में भी आपको यही करना है। एक ब्लॉक छोड़ दिया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखोगे पहली चीज़ और एक ब्लॉक छोड़ के लिखोगे ताकि क्लियरली समझ में आ जाए कि यहाँ पर आपने पैराग्राफ चेंज किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लिखोगे। उसके बाद इस संबंध में आपके द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस खतरे से हमारी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने लास्ट पैरा में बता दिया, ये आशा जाहिर कर दी कि आप जो है इसके संबंध में कड़े कदम उठाएंगे और ये जो समस्या फेस कर रहे हैं इससे हमें छुटकारा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लोगे। उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद, थैंकिंग यू इंग्लिश में लिखते हैं वैसे ही हिंदी में आपको धन्यवाद लिखना है। इसके बाद कॉमा वगैरह कुछ नहीं लगाना। उसके बाद आप लिखोगे सादर, सादर के बाद नाम लिख देना है सिंपली आपको, जो भी आपका नाम यहाँ पर होगा, सोहन या फिर कविता, एक नाम आपको जो भी अपना लिखना हो वो आप अपना नाम लिख दोगे अपने हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ब्लॉक में लिखोगे, ब्लॉक शीट में लिखोगे और आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल एग्जाम में आपको कैसे लिखना है ब्लॉक शीट में। ठीक है, तो आप इसी फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, इसी तरह से आपको सारी चीज़ें लिखनी है बेटर तरीके से, राइट फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही साथ आप अदर टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना, इन प्लेलिस्ट को जाके वॉच कर लेना। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पत्र की भी और निबंध की भी। ऐसे ही इंग्लिश की भी आपको लेटर की और ऐसे की मिल जाएगी। अपने हिसाब से, अपने मीडियम के हिसाब से इन पूरी प्लेलिस्ट को वॉच करिए। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, तो जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं और रीसेंट टॉपिक्स हैं वो सब आपको इन प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार इनको अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। इनको अगर आप तैयार कर लेते हो, इतने टॉपिक्स अगर आप तैयार करते हो बेटर तरीके से, तो और कुछ भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो सब मैं आपको यहाँ पर कवर करा दूंगा। ठीक है, तो इन प्लेलिस्ट को अच्छे से जाके वॉच करिए और अलग से कुछ भी आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगी रेफरेंस के लिए, प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझने के लिए। और इसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे दोनों ही बुक में। ये आपके लिए एक तरह से प्रैक्टिस बुक होगी जिसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स विद इन वर्ड लिमिट मिलेंगे। सबसे बड़ी खास बात यही है इन बुक्स की, आपको विद इन वर्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है वो सब यूपीएससी लेवल की हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा काट छाट करनी पड़ती है। तो इन बुक्स में आपको बिल्कुल भी काट छाट नहीं करनी पड़ेगी, एज इट इज़ आप चीज़ों को लर्न कर पाओगे और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। सारे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो सब इंक्लूड किए गए हैं, तो आपको अलग से कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर एक बार इन बुक्स को आप ले लेते हो तो। ठीक है, और सारे लेटर के टॉपिक्स भी आपको लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड मिलेंगे। ऐसे और लेटर दोनों ही आपको सिंगल बुक में मिल जाएंगे, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको। एडिशनल 30% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
वहाँ से जाके आप इनको डिस्काउंटेड रेट पर बाय कर सकते हो, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए अपने हिसाब से। ठीक है, तो इनको आप अच्छे से तैयार करिए इनसे, और सारे ही टॉपिक्स को आप बेटर तरीके से कवर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आप सभी को बढ़िया तरीके से सारे ही जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताया वो सब क्लियर हो गए होंगे। और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएं और जो क्लास की नोटिफिकेशन है वो भी आपको मिल सके। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चैनल और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन भी कर दूंगा, वहाँ से जाके भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप सर्च भी कर सकते हो स्टडी ग्रुप पाठशाला, तो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट दोस्तों, तो आप सजेशन भी दे सकते हो, और साथ में ही आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो और मेरी स्पेशल क्लासेस को वॉच कर सकते हो, प्लस कोर्सेज को भी वॉच कर सकते हो। सारी चीज़ें जो है आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम लिंक पर, तो इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा। राइट, तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ से जाके आपको अनअकैडमी पर जो क्लास होती है उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। राइट दोस्तों, तो अब आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राइट दोस्तों, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलता है अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।